चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार अब अपने ही घर में घिर गई है। बीजेपी के अंदर से ही एक आवाज आई है और सरकार ने जो तमाम इंतजाम किए थे, जिन्हें लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, बदइंतजामी के आरोप बार बार लगते रहे हैं, उन आरोपों को अब विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष की ओर से भी हवा दी गई है और आरोप ये लगाए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार के इंतजामों की पोल खोली है और गंभीर आरोप लगाकर नसीहत भी दे डाली है। लेकिन जो शुरू का दौर रहा कि ऋषिकेश में, हरिद्वार में हफ्ते भर रोक देना, उनको तो वो कहाँ जाएंगे, या तो वापस या तो फिर इतना घूमने का स्थान। तो मैंने सुझाव दिया था, सेक्रेटरियों को भी कहा मैंने सरकार कि इनको जाने दें, रोके मत। हरिद्वार ऋषिकेश में हफ्ता भर रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो घर से निकल पड़ा यात्रा के लिए, निकलने दो। पहले भी लोग आते थे, पहले तो ये होता था कि बैद्यनाथ केदारनाथ जाना, यानी लौटेगा नहीं लौटेगा, ये भाव था। तो आज हम कैसे कहते हैं कि वो जब सोनप्रयाग अगर गौरीकुंड तक पहुंच गया तो सब 60 वर्ष इसको वापस लौटा दे। अरे वो आया देश के किसी और कोने से, तो क्या हो, ये नहीं होना चाहिए। उसको जाने दो ना, उसकी भावना है। और ये जो कुछ होना वो तो भगवान के हाथ में है, वो तो दर्शन करने आया। तो एक तो ये नहीं रुकना चाहिए। तीरथ रावत जो कह रहे हैं वो मसला गंभीर है। यात्री अगर कोई आ रहा है और उसे रोका जा रहा है तो फिर इसके लिए पूरे इंतजाम भी होने चाहिए। एक एक हफ्ता अगर एक ही जगह रोक दिया जा रहा है, फिर उसके बाद आगे वो कैसे बढ़ेगा, उसके कोई इंतजाम नहीं, तो फिर सरकार की तैयारियां आखिर हैं किस बात की। और तीरथ रावत जो कह रहे हैं, क्योंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं, सीनियर नेता हैं, तो क्या अब सरकार तीरथ रावत के सुझावों को गंभीरता से लेगी? ये जगह जगह जो चेकिंग और इस तरह का, तो एक जगह ऋषिकेश हरिद्वार हो गया तो आगे बढ़ने दो। और जगह जगह रुकें। आज कोई श्रीनगर रुके, गौचर हुए, कटप्रयाग हुए, तो जब उसको छोड़ेगा वो अपने हिसाब से रुकेगा। आप क्यों रोक रहे हैं? ये मैंने कहा, ये सुझाव दिया सेक्रेटरी का। तो उस दिन से थोड़ा सा उन्होंने फिर आगे यात्रा बढ़ाई, रोकने का काम कम किया। तो ये मेरा सुझाव था, ये मैंने किया है, कहा भी है। पूर्व मुख्यमंत्री की बातों पर मौजूदा मुख्यमंत्री कितना गौर फरमाएंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन तीरथ रावत ने जिस अंदाज में निशाना साधा है उससे ये साफ है कि उनके भीतर एक दर्द, एक मलाल जरूर है। पहला मलाल तो यही कि पुष्कर सिंह धामी उनके बदले सीएम बना दिए गए। उससे पहले का मलाल ये कि सतपाल महाराज ने तीरथ रावत की परंपरागत चौबट्टा खाल सीट छीन ली। हालांकि तीरथ रावत अभी सांसद हैं, लेकिन वो भविष्य में क्या करेंगे इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। ऐसे में कांग्रेस तंज कस रही है। तीरथ रावत अपनी ही सरकार के द्वारा किए गए चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो आपको दुश्मन नजर आ रही थी, लेकिन क्या आप अपने ही नेताओं के बयानों पर गौर फरमाएंगे और चारधाम व्यवस्थाओं को, यात्रा की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करेंगे, या इसी तरह से उत्तराखंड की छवि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर धूमिल होती रहेगी? लोग यहाँ से उत्तराखंड को गालियां देते हुए वापस जाएं, क्या आपको ये मंजूर है? तीरथ के आरोपों के सहारे कांग्रेस भले ही हमलावर हो रही हो, लेकिन असल में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति कुछ इस तरीके की है कि वहां अभी ज्वालामुखी शांत पड़ा है, जिसमें हल्की सी चिंगारी तीरथ रावत ने लगाई है। अब ये ज्वालामुखी फूटेगा या फिर बीजेपी इसे यही शांत कर देगी, इसका इंतजार है, क्योंकि नाराजगी पार्टी के भीतर बहुत है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता।